हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम देखेंगे बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स फार्मूला एंड कंसेप्ट्स। तो पहला में देखिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। यानी कि ये क्या है, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन है। ठीक है, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन में हम लोग पहला नंबर वन का ए में आ जाइए। पास में क्या बता रहा है, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, एक प्लस नंबर होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा, उसको प्लस करेगा दूसरा पॉजिटिव नंबर के साथ, तो आपका आंसर जो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव यानी कि प्लस नंबर आएगा। और अगर सेकंड केस में क्या बता रहा है, एक पॉजिटिव नंबर है, एक प्लस वाला नंबर है, उसको माइनस करेगा एक दूसरा पॉजिटिव वाला नंबर के साथ, तो आंसर जो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, उसी तरह से एक पॉजिटिव नंबर है, प्लस नंबर है, उसको इंटू करेगा एक पॉजिटिव नंबर यानी प्लस नंबर से, तो आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो फिर और आगे बता रहा है, अगर एक पॉजिटिव नंबर है, प्लस नंबर है, उसको डिवाइड करेगा प्लस नंबर से, आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। लेकिन सेकंड सिचुएशन में क्या है, अगर कोई एक प्लस वाला नंबर है, उसको प्लस करेगा एक नेगेटिव वाला नंबर, माइनस वाला नंबर से, तो आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। लेकिन ये केस में क्या होना है, माइनस वाला नंबर जो प्लस वाला नंबर से क्या होना है, बड़ा होना है। ठीक है, अगर एक प्लस वाला नंबर है, उसको माइनस करेगा एक प्लस वाला नंबर से ही, इसमें प्लस वाला नंबर बड़ा होगा, तो आंसर जो क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ बाकी सब ऑपरेशन दिया हुआ है। ये पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देगा टेलीग्राम का, इसमें हम अपलोड कर देगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इसको फ़ॉर्मूला को प्रैक्टिस कीजिए, बाय हार्ट कीजिए। ठीक है, ये सब फ़ॉर्मूला जो बेसिक बेसिक फ़ॉर्मूला है, जो आपका डायरेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन आपको इन लोगों को अप्लाई करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा सारे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एग्जाम्स में। इसी का ही मोटा मोटी इन्हीं का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सेकंड में आ जाइए फ्रैक्शन में। फ्रैक्शनल में अगर कोई फ्रैक्शन में क्वेश्चन होगा, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेगा ना। ठीक है, तो यहाँ में सॉल्व करके दिखाया नहीं गया है, और मेरे पास ऐसा साधन नहीं है कि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाऊं, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। पहला देखिए, ए प्लस बी बाय सी, यानी कि ए मान लीजिए कोई एक नंबर है, एक नॉर्मल नंबर है, ले वो किसका साथ प्लस हो रहा है, एक फ्रैक्शनल नंबर का। फ्रैक्शनल नंबर मतलब ऊपर भी एक एक न्यूमरेटर होगा, एक क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। तो सपोज़ हम लोग मान लो ए का जगह हम लोग 3 मान लेगा ना, एक नंबर है 3, उसी का साथ में प्लस हो रहा है बी बाय सी। बी को हम लोग मान लो 4 मान लो ना, ठीक है? सी को हम लोग क्या मान लेगा, 5 मान लेगा। यानी कि 4/5 ये क्या है, एक फ्रैक्शनल नंबर है ना। और ए का जगह हम लोग क्या माना है, 3 माना है, ये एक नेचुरल नंबर है, ये एक सिंपल नंबर है ना, जो फ्रैक्शन नहीं है, बस एक नंबर है। तो जब एक नंबर और एक फ्रैक्शनल नंबर का प्लस या माइनस कैसे करता है ना, ठीक है? तो जब भी ऐसे एक नंबर फ्रैक्शन होगा, उसका साथ प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा, तो क्या करेगा, नीचे वाला नंबर जो डिनोमिनेटर है, वो जो नंबर का साथ क्या करेगा, उसका साथ हमेशा प्लस हो या माइनस हो, हमेशा क्या करेगा, इंटू करेगा ना। इसके बाद अपना सीधा वाला नंबर जो प्लस है या माइनस है, उसको अगर प्लस है तो प्लस करेगा, माइनस है तो माइनस करेगा। ये केस में क्या होगा, 5 इंटू 3 क्या मिलेगा हम लोग को, 15 मिलेगा ना। ठीक है, तो यहाँ क्या साइन है, प्लस साइन है, और क्या है, 4 है ना। नीचे में क्या है, हम लोग नीचे में जो है वो वही लिख दें, नीचे क्या है, 5 है। तो 15 प्लस 5 क्या होगा, 15 प्लस 4 क्या होगा, 19/5। इसी तरह से अगर माइनस होता तो, या प्लस का जगह क्या आ जाना था, माइनस साइन आ जाना था ना। ठीक है, नीचे जैसे का वैसे रहना था। तो फ्रैक्शनल नंबर को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में हम मेरा मकसद जो आप लोगों को ज़्यादातर सॉल्व करके दिखाना नहीं है, कंसेप्ट को हाईलाइट करके पीडीएफ प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, और वीडियो को थोड़ा लेंदी करने के लिए मैं हल्का-फुल्का आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए, सब्ट्रैक्शन में आ जाइए। अगर फ्रैक्शन नंबर सब्ट्रैक्शन होगा तब भी बताया ना, प्लस का जैसे होगा, बस क्या करना है उसमें, सब्ट्रैक्ट कर देना है ना। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में आ जाइए। अगर मल्टीप्लिकेशन में आ जाइए, मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई एक नंबर है और फ्रैक्शन फ्रैक्शन नंबर का साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई सबसे ईज़ी है। मल्टीप्लाई में सीधा इंटू है तो इंटू कर देगा, ऊपर-ऊपर इंटू, नीचे-नीचे इंटू। अगर नीचे कोई नंबर नहीं है तो क्या है, अगर नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 मान लो, नीचे-नीचे इंटू, ऊपर-ऊपर इंटू। ठीक है? यहाँ में इस केस में एक नंबर है, एक फ्रैक्शनल नंबर है, तो 3 3 जा 9, नीचे जो 4 है तो 4 रहेगा, 9/4 आ जाएगा। ठीक है? तो फ्रैक्शनल में अगर इंटू है तो डायरेक्ट डायरेक्ट इंटू इंटू हो जाएगा।
अगर इसमें प्लस या माइनस में मैं एक चीज़ बताना भूल गया। अगर सपोज़ दोनों ही नंबर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन दोनों फ्रैक्शन नंबर प्लस हो रहा है या दोनों फ्रैक्शन नंबर माइनस हो रहा है, तो वो केस में क्या करेगा, जो डिनोमिनेटर का क्या करेगा हम लोग एलसीएम लेगा। डिनोमिनेटर का हम लोग क्या करेगा एलसीएम लेके सॉल्व करेगा, ठीक है। जब दो फ्रैक्शन नंबर प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, दोनों का डिनोमिनेटर को क्या करेगा, दोनों दिन का डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि एलसीएम लेकर के सॉल्व करेगा। इसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए, डिवीज़न में क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या है डिवीज़न है, ठीक है। तो दो नंबर डिवाइड करना तो सिंपल बात है, लेकिन अगर दो नंबर फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन का डिवाइड दिया हुआ है, तो ऐसे केस में कैसे करेगा ना, ठीक है। ऐसे केस में कैसे करेगा, सपोज करो 2/3 डिवाइडेड बाय 3/2। तो जब फ्रैक्शन जो डिवाइड हो रहा होगा, दोनों नंबर फ्रैक्शन है और आपस में डिवाइड हो रहा हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, वो उसको उसको हम लोग जो मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो मल्टीप्लाई में जब चेंज करेगा तो नंबर जो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। नंबर जो बस क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। 2/3 आगे वाला नंबर वैसे का वैसे रहेगा, जो पीछे जो डिवाइड हो रहा है या जो डिवाइड कर रहा है वो नंबर जो इनटू में चेंज हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। 3/2 जो क्या बन जाएगा 2/3 बन जाएगा। इसका बाद ऊपर ऊपर इंटू, नीचे नीचे इंटू, यानी बोलने का मतलब अगर दो नंबर दिया हुआ है, दोनों फ्रैक्शन नंबर है और आपस में डिवाइड हो रहा है, तो आगे वाला नंबर से जो वैसे का वैसे रहेगा, पीछे वाला नंबर जो इंटू में चेंज हो साइन जो इंटू में चेंज हो जाएगा और नंबर जो नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नहीं है, बस क्या करना है एलसीएम करना है ना, इसके एलसीएम निकालना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है एचसीएफ है, ठीक है। ये सबको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप लोग इसका पीडीएफ देख लेना, ठीक है। इसके बाद अगर एचसीएफ कैसे निकालना है, अगर 2 नंबर दिया हुआ नीचे से फ़ॉर्मूला है, तो आप लोग फ़ॉर्मूला को ये पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूँगा, पीडीएफ से देख लेना, ठीक है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक में आ जाए, टॉपिक नंबर 11 का पॉइंट नंबर 11 में आ जाइए। इसमें इसमें क्या है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का बारे में बताया, ठीक है। तो इसको भी आप लोग फ़ॉर्मूला देख लीजिए सिंपल इंटरेस्ट फ़ॉर्मूला का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इम्पोर्टेंट है पार्टनरशिप का, ठीक है। अगर कोई पार्टनरशिप में अगर आदमी इन्वेस्ट कर रहा है, कुछ परसेंटेज इन्वेस्ट कर रहा है, कुछ रेशियो है, कुछ रेट है, कुछ टाइम है, तो कैसे फ़ॉर्मूला निकलता है, यहाँ फ़ॉर्मूला दिया हुआ है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये पीडीएफ प्रोवाइडेड होगा, आप लोग पीडीएफ से एक बार देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद स्पीड टाइम डिस्टेंस, ठीक है। इसका भी फ़ॉर्मूला दिया हुआ है। डिस्टेंस जो क्या होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। उसी तरह से अगर स्पीड जो क्या होगा डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम होगा ना, टाइम जो क्या होगा डिस्टेंस कवर बाय स्पीड होगा, ये देख लीजिए। इसके बाद ये 16 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम्स एंड वर्क्स, ठीक है। यानी कि आप एक आदमी इतना दिन में काम करता है तो दो आदमी कितना समय में काम करेगा, दो आदमी ने इतना काम इतना दिन में किया तो एक आदमी कितना दिन में काम करेगा। तो यहाँ फ़ॉर्मूला दिया हुआ है, आप लोग ये फ़ॉर्मूला को अच्छा से देखिए और ये फ़ॉर्मूला के ऊपर आप लोग क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है। हर साल हर एग्ज़ाम में इसका इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसका ऊपर क्वेश्चन आता है। तो टफ़ टफ़ लेवल अलग-अलग होता है, कोई टफ़र होता है, कोई थोड़ा नॉर्मल होता है, एवरेज होता है। तो आप लोग इसका ऊपर देख लीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। इसके बाद टॉपिक नंबर 17 में आ जाइए। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, यानी कि जिसका वेरिएबल का पावर क्या होगा 2 होगा ना, ठीक है। तो उसमें आप कैसे सॉल्व करेगा, इसका फ़ॉर्मूला दिया हुआ है, आप फ़ॉर्मूला में अप्लाई करके सॉल्व कर सकता है। इसमें अगर आपको अगर इस रूट पूछ रहा है, अगर किसी कोई इक्वेशन दिया हुआ है उसका रूट वगैरह पूछ रहा है, तो आप क्या करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी रियल रूट, इमेजिनरी रूट ये सब होता है, लेकिन एमटीएस के लिए आप लोग ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप एलडीसी का एग्ज़ाम या यूडीसी का एग्ज़ाम देगा तब ज़रूरी होगा, लेकिन एलडीसी में इतना समझ जाइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फ़ॉर्मूला होता है, ये एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। यहाँ इसको आप जान लीजिए। इसके बाद 15 में आ जाइए लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन का यहाँ बता के रखा है रूल्स क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है। तो आप लीनियर इक्वेशन को आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ सिंपल से पढ़ लीजिए लीनियर इक्वेशन के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट है 19 में क्या है ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल भी 3 किस्म का होता है, आइसोस्केल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल दिया होगा, ट्रायंगल का आपको आपको लेंथ पूछ सकता है, हाइट पूछ सकता है, ठीक है।
आपको एरिया पूछ सकता है, आपको कोई 2 साइड्स दे के 1 साइड पूछ सकता है, तो वो सब का फ़ॉर्मूला यहाँ में दिया हुआ है, ठीक है? उसी तरह से स्क्वायर का फ़ॉर्मूला दिया एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है, पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है, डायगोनल एरिया स्क्वायर का डायगोनल कैसे निकलते हैं फ़ॉर्मूला हमेशा डायगोनल के ऊपर क्वेश्चंस आता है, ठीक है? इनर साइड का एरिया साइड कैसे निकालना, आउटर साइड कैसे निकालें, सब फ़ॉर्मूला दिया हुआ है। डायरेक्ट फ़ॉर्मूला में बताना है, तो मेन आप लोगों को क्या करना है क्वेश्चंस इतना घुमा-फिरा के नहीं आता है, फ़ॉर्मूला बेस आता है, तो आप लोग को फ़ॉर्मूला याद कर लेना है। उसी तरह से क्यूब का दिया हुआ है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेंथ कैसे निकलता है, वॉल्यूम कैसे निकलता है, डायगोनल कैसे निकलता है, लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, तो फ़ॉर्मूला दिया कोन का भी दिया हुआ है। तो आप लोग जब जगह से क्यूब, कोन को देख के जाइए, ठीक है? प्रिज़्म को नहीं देखने से भी हो जाएगा, लेकिन प्रिज़्म एलडीसी, यूडीसी देने से प्रिज़्म को देख के जाना है। इसके बाद पिरामिड हो गया, आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया, आइसोस्केल ट्रायंगल का फ़ॉर्मूला दिया हुआ है, अगर ट्रायंगल आइसोस्केल मतलब कोई भी तीनों साइड अगर इक्वल नहीं होने से तो आइसोस्केल ट्रायंगल होता है, तो उसमें ये फ़ॉर्मूला डालना पड़ेगा, ठीक है? इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब जब तीनों साइड इक्वल होगा तो ये फ़ॉर्मूला डालना पड़ेगा, रेक्टेंगल होगा तो ये फ़ॉर्मूला डालेगा एरिया निकालने के लिए, पेरीमीटर निकालने के लिए, तो इस फ़ॉर्मूला को पूरा याद करके जाना है। इसके बाद ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है यहाँ में, अगर साइन 30 होगा तो क्या वैल्यू होगा, साइन 60 होगा तो क्या वैल्यू होगा, टेन 30 होगा तो क्या वैल्यू, ये सब क्या करना है याद करने वाला चीज़ है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आगे जहाँ में आ गया था फर्स्ट वाला में, वो है 34 में प्लस प्लस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस प्लस क्या होगा, ये सब है। तो ये सबको आप लोग पीडीएफ को एक बार देख लीजिए। फिर क्यूबॉइड इम्पोर्टेंट है बहुत, ठीक है? क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया टीएससी कैसे निकालेगा, वॉल्यूम का क्या फ़ॉर्मूला होगा, डायगोनल कैसे निकालेगा, एरिया कैसे निकालेगा, ठीक है? सर्कल का डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, एरिया कैसे कैलकुलेट करता है, सरकमफेरेंस कैसे कैलकुलेट करता है। ये सब फ़ॉर्मूला को आप लोग याद कीजिए अच्छे से। इसके बाद सिलेंडर का हो गया, सिलेंडर का फ़ॉर्मूला दिया हुआ है, स्फेरिकल शेल का फ़ॉर्मूला दिया हुआ है, स्फीयर का फ़ॉर्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्वेश्चन में हम समझाने के लिए, ये क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए नहीं था ये वीडियो जो, यहाँ में हम लोग जो आप लोगों को फ़ॉर्मूला दिखाकर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करके लास्ट मोमेंट में आप फ़ॉर्मूला बाय हार्ट करके फ़ॉर्मूला अप्लाई एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकने के लिए था। आप लोग को थोड़ा असिस्ट कर सके, आप लोगों को फ़ॉर्मूला प्रोवाइड करने के लिए ये वीडियो सिर्फ़ बना रहा था, ठीक है? तो एडमिट कार्ड आ चुका है। हैप्पी दिवाली आप सभी को। थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में, लेकिन हैप्पी दिवाली आप लोगों को। और ये फ़ॉर्मूलाज़ को याद कीजिए, फ़ॉर्मूलाज़ के ऊपर पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद फ़ॉर्मूला को लास्टली बोला, फ़ॉर्मूला को बहुत अच्छी तरह से याद करके जाइए। फ़ॉर्मूला ही मेन है, क्वेश्चंस इतना घुमा के नहीं आता है, डायरेक्ट फ़ॉर्मूला लगाने वाला आता है। इसके बाद अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा तो बाकी सब्जेक्ट शायद आप अच्छा कर ही लेंगे। आने वाला एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को डू सब्सक्राइब। थैंक यू।